हेलो दोस्तों, वेलकम टू शुभम क्लासेस। दोस्तों, आप सभी का मैं पीयूष आर्या हिंदी मीडियम के नंबर 1 चैनल शुभम क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो मेरी सभी होनहार विद्यार्थियों, जैसा कि अभी कल आपने लाइव क्लास में देखा कि आपको रीडिंग सेक्शन जो अनसीन पैसेज हो, चाहे वो क्लास 10th का विद्यार्थी रहा हो या क्लास 12th का, सबने अपने अपने लिखने के तरीके को समझा। और आज हम उसी सीरीज में हम स्टार्ट कर रहे हैं आपका सेक्शन बी यानी कि राइटिंग, जिसमें आपको क्रम से डिस्क्रिप्टिव, आर्गुमेंटिव और आपको बायोग्राफिक टॉपिक मिलेगा। तो आज हम उसी टॉपिक के बारे में बात करें। क्या होता है डिस्क्रिप्टिव, क्या होता है आर्गुमेंटिव, क्या होता है ऑटोबायोग्राफिकल या बायोग्राफिकल, ये टॉपिक कैसे लिखेंगे सब जानेंगे। तो वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए, सबसे अहम बात राइटिंग सेक्शन की, मेरे सभी होनहारों एकदम ध्यान दीजिएगा। क्या कि जो ये आर्टिकल राइटिंग है आपकी, कितने मिल रहे हैं आपको आर्टिकल राइटिंग पे बच्चा? आपको तो मिल रहे हैं पूरे 10 नंबर। वहीं हम मेरे प्यारे प्यारे 10th के विद्यार्थी, होनहार विद्यार्थियों को मिल रहे हैं 6 मार्क्स, क्योंकि इनके वर्ड्स लिमिट कम होती है 60 वर्ड। आप 12th की वर्ड्स लिमिट क्या होती है 100 to 120। तो आइए हम बात कर लेते हैं यहां पर, ठीक है, किसकी? हम बात करेंगे आपके डिस्क्रिप्टिव आर्टिकल क्या होता है। इसे हिंदी में कहते हैं वर्णनात्मक लेख। क्या कहते हैं? वर्णनात्मक लेख कहते हैं, ठीक है। इसमें क्या क्या टॉपिक पूछी जा सकती है? देखिए, ये एक प्रकार का आर्टिकल राइटिंग हमारा क्या है, ये एस्से ही है, निबंध ही है लिखना हमको, ठीक है। हम अपने भ्रम को दूर कर चुके हैं, मैंने सबका भ्रम दूर कर दिया है। अब यहां पर आपको इस प्रकार के जब लेख में आपको करना क्या है, क्या पूछा, किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान से संबंधित होता है। यानी हमारा डिस्क्रिप्टिव जो होता है, कह देगा माई बेस्ट फ्रेंड पे लिखो, माई आइडियल टीचर पे लिखो, माई स्कूल पे लिखो, माई फेवरेट थिंग्स, इस पे पूछ सकता है आपका। तो ये सब हो सकता है, इससे हमें क्या करना है। अब आगे हम देखेंगे, देखिए, तो अब आर्गुमेंटिव की बात करेंगे। आर्गुमेंटिव आर्टिकल, तो आर्गुमेंटिव आर्टिकल का मतलब क्या होता है? और का मतलब ही होता है, आर्गुमेंट मतलब ही होता है तर्क, यानी तर्क आधारित लेख होता है। यानी कि कोई विषय दे देगा और आपको उस विषय पे आपको एस्से लिखना होगा। जैसे में कंप्यूटर आ गया, आपका साइंस पे आ गया, विज्ञान पे आ गया, अब आपका कोविड-19 दे दिया। तो ये क्या है? एक हमारा विषय है, इस विषय पे, ठीक है। तो जब आप ऐसे लिखते हो, आर्गुमेंटिव लिखते हो, तर्क आधारित, तो इस प्रकार के लेख का उद्देश्य क्या होता है कि किसी विषय वस्तु को उचित ठहराने के लिए होता है। इस प्रकार के लेख में आप अपने तर्क के पक्ष में कोई सटीक प्रमाण प्रस्तुत कर सकते हैं। आपको अगर विज्ञान अच्छा लगता है तो विज्ञान क्यों अच्छा है, क्या इसके लाभ हैं और क्या इसकी हानि होती है, क्या गुण है, क्या बेन है इसका, तो आपको दोनों तर्क अपने अंदर जो आ रहे आप प्रस्तुत करो। कंप्यूटर के बारे में, साइंस के बारे में, टेररिज्म के बारे में, करप्शन के बारे में, यानी एनी, और ये 100% है और करके एक टॉपिक आपका आर्गुमेंटिव तो आना ही है, ठीक है। अगर आपका ये आ जाता है तो और अच्छा है, ठीक है। तो सबसे ज्यादा आने के चांसेस आपके आर्गुमेंटिव के तो होते हैं, क्योंकि और करके रहेगा जरूर, 3 से 4 टॉपिक देगा एक कोई, जिस आर्गुमेंटिव टॉपिक पे जिसके बारे में आप जानते बहुत ज्यादा हैं, उसी टॉपिक को आप शुरू करिएगा। मैं अभी बताऊंगा, एक मैंने इसमें लिया कैसे आप आर्गुमेंटिव टॉपिक को हल करोगे। हम बात करेंगे अब किसकी? ऑटोबायोग्राफिकल की।
या बायोग्राफिकल आर्टिकल। इसमें मेरे प्यारे बच्चों होता क्या है कि जो बायोग्राफिकल होता है, बायोग्राफी का मतलब ही होता है जीवनी, तो ये जीवनी परक लेख है। इस प्रकार के लेख में किसी महान नेता, ठीक है, महात्मा गांधी जी के बारे में, सुभाष चंद्र बोस के बारे में, सरदार वल्लभ भाई पटेल के बारे में ऐतिहासिक जीवन की घटनाएं का वर्णन किया जाता है, जिसे में ऑटोबायोग्राफिकल भी आ जाता है। आप अपने बारे में भी बता सकते हैं, अपनी यात्रा के बारे में बता सकते हैं, अपने एम के बारे में बता सकते हैं, अपने संघर्ष के बारे में आप बता सकते हो। तो अब ये टॉपिक्स होती है। अब है कि कैसे हम अच्छा लिख सकते हैं, हमारा आर्टिकल कब बेस्ट बन सकता है उसको, ये हिंट जो आज दे रहे हैं एकदम आप श्योरली मेरे प्यारे बच्चों इसको करेक्ट कर जाना। एक अच्छा आर्टिकल राइटिंग करने के लिए किस पर ध्यान देना, पहला पॉइंट है हमारा कि जो दिए गए विषय पर, जिस विषय पर हमें निबंध लिखना है, आप उसे गंभीरता पूर्वक चिंतन करें। यानी एक बार सोचिए कि ये क्या है और कैसे इसका आविष्कार है, क्या चीज जनता के लिए अवेलेबल है कि नहीं, ये किस प्रकार हमें लाभ पहुंचा सकता है, इससे हानि क्या हो सकती है, फला कोई भी व्यक्ति है वो हमारे लिए महत्वपूर्ण क्यों है, इन्होंने हमारे लिए क्या किया है और हमें इन्हें किस प्रकार का सम्मान देना चाहिए। आप यहां पे छूट है कि आप अपने तर्क को प्रस्तुत कर सकते हैं, लेकिन तर्क इतना गलत ना हो कि जिससे कि कोई भी भावना भड़क सके, ऐसा कभी भी आपको नहीं करना है, ठीक है। या सुनी गई घटनाओं का सावधानी पूर्वक अध्ययन करें, आप उन्हें भलीभांति व्यवस्थित कर लें। आपके मन में जो भी विचार आए उन्हें सुव्यवस्थित क्रम में लिखना शुरू करें। जो आए उन अलग अलग जितने विचार आ रहे हैं उनका ये क्रम सोचिए कि कौन सा लाइन पहले हमें लिखना चाहिए, कौन सा बाद में, ये आप लिखोगे, ठीक है ना। अब ये ऐसा तो है नहीं कि हम मान लीजिए दशरथ के बारे में लिख रहे हैं, हम कहें कि राम जो अयोध्या के राजा थे, ठीक है, दशरथ उनके पिताजी थे, हम दशरथ के बारे में लिख रहे हैं लेकिन पहले चर्चा राम की कर रहे हैं, तो हमें पहले दशरथ की ही चर्चा करनी, फिर उसके बाद राम आते हैं। तो ये सीरियल में जो विषय वस्तु हो, जो भी बातें आए, हमें पहले देखना होगा किस सेंटेंस को हमें पहले यूज करना है, ठीक है। अब है उसमें कि आप जो भी लिखे पिछले विचारों से उसका तालमेल अवश्य हो। आपने जो पिछले पैराग्राफ में लिखा है, आपने जो तर्क दिया उससे मेल खाता जरूर होना चाहिए। लेख की भाषा संक्षिप्त और अर्थपूर्ण होनी चाहिए। जो आप लिख रहे हो यह नहीं कि खूब खींचते चले जा रहे, उसी में इतना लंबा सेंटेंस, छोटा, मैंने बताया था छोटा छोटा सेंटेंस आप क्रिएट करो, उसी को लिखो। अंतिम वाक्य में पूरे पैराग्राफ का निष्कर्ष होना चाहिए, कंक्लूजन, लास्ट हेडिंग, पहला हमारा इंट्रोडक्शन होना चाहिए, लास्ट हमारा कंक्लूजन होना चाहिए। 2 हेडिंग हमारे तरफ से बच्चा ले लो और 3 हेडिंग अपने से क्रिएट करो। मैंने बताया था कि अगर आप प्रत्येक हेडिंग में आप अगर 25 वर्ड्स भी अगर यूज करते हो तो आप अगर देखोगे तो 125 वर्ड्स हो जाते हैं लिमिट हमारी, जो हमारे एस्से के 10 नंबर दिलाने में बहुत ही कारगर है। और जितना ही नीट एंड क्लीन लिखेंगे, साफ सुथरा, बहुत सुंदर राइटिंग में लिखेंगे, राइटिंग का मतलब ही राइटिंग अच्छा लिखना और नंबर पूरा जुटा लेना। तो आज हमने कहा कि मैं आर्गुमेंटिव टॉपिक पे ही बात करने वाला हूं। तो देखिए आपका पेपर में जो सबसे बड़ी बात मैं आपको बताना चाह रहा था वो है कि सब आपको डाउटनट ने आपके सफलता बैच को लॉन्च किया है, एक नया कोर्स आपके लिए, जहां पे आपको मिलते हैं क्या 9th रिवीजन, यानी क्लास 9th के स्टूडेंट 9 के रिवीजन के बाद आपका 10th का क्या है कोर्स, फुल कोर्स फ्री है। 10th के रिवीजन के बाद आपको 11th का कोर्स फ्री है। 11th का यदि आप रिवीजन लेते हैं तो आपको 12th का कोर्स फ्री है। आप 12th का रिवीजन आप करो, यानी साथ में जी नीट और जी नीट 2023 की भी आपको तैयारी मिलती है, और 10th रिवीजन करने के साथ यदि आप जी नीट की तैयारी 2 साल तक फ्री है आपके लिए। तो यह हुआ सबसे सस्ते वाली बात, ठीक है।
क्योंकि अगले साल के कोर्स तक आप एक साल ज्वाइन हो, अगले साल तक फ्री आप कोर्स पाओ। यहां पर मिलते हैं आपको डेली क्लासेज, प्रीवियस ईयर के पेपर मिलते हैं और टीचर नोट और आपको स्लाइड मिलती है। हर डे आपको होमवर्क मिलता है, डाउट सॉल्विंग, डेली आपका डाउट क्लियर किया जाता है और टॉप बुक्स और वीडियो सॉल्यूशन, हर एक अच्छी किताब आपको बताई जाएगी, हर एक अच्छी किताब के द्वारा आपको समझाया जाएगा। प्रैक्टिस पेपर और टेस्ट पेपर भी आपके, यानी इतना गहन अध्ययन कि आप सिक्योर मानने चले हो कि हम 95 प्लस वाले हैं और है नहीं बन भी जाएंगे। कब? जब जुड़ेंगे हम डाउट नट से, तब। क्यों? जैसा कि देख सकते हो ऐसा काम इन बच्चों ने करके दिखाया, अपने सब्जेक्ट में 100% स्कोर किया है, इन्होंने अपने डाउट को सॉल्व किया है ट्रिपल वर्क में। तो इससे जुड़ने के लिए आपको कॉल करना है, इस दिए गए नंबर पे आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और जुड़िए। और छूट पाना चाहते हैं तो आप कोड यूज करिए SHUB 10 शुभ 10 यूज करिए और इस कोड का के साथ आप 10% छूट पाएंगे। और क्या रहेगा कि राइट एन आर्टिकल ऑन द करप्शन इन आवर कंट्री, हमारे देश में, ठीक ना, भ्रष्टाचार के विषय पर लिखिए। हमारे देश में भ्रष्टाचार किस प्रकार से बढ़ रहा है इस पर लिखना है। अगर हम भ्रष्टाचार की बात करें तो कोई भी व्यक्ति भ्रष्टाचार से अछूता नहीं है, ठीक है। देखो मेरा तो मानना है कि भ्रष्टाचार क्या होता है, करप्शन क्या है, घर से ही शुरू हो जाता है। हमारे घर में जब छोटा कोई भाई बहन या कोई रहता है, हमें कोई भी काम उससे कराना है तो हम कहते हैं बाबू ये जाओ ना, ये बाहर से वस्तु ये सामान लेके आओ, मैं तुम्हें ना 10 रुपये दूंगा, अच्छा जो लाओगे ना उसमें से एक समोसा ले लेना, खोओगे ना। तो यानी घूस तो हम पहले ही देने की बात कर रहे हैं। अब बचपन में ये सब चीजें हम सिखा देते हैं, आगे चल के कुछ ऐसी लालच हमको दी जाती है, हम उसकी तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट हो जाते हैं। लेकिन जब हमारे अंदर अपना वास्तव में कुछ समझदारी आती है, जब हम बहुत सोचते हैं लोगों के प्रति और देश के प्रति, तो कुछ कंचित लोग होते हैं जो सोचते हैं ना हम नहीं लेंगे घूस। तो आप भी ऐसा ही सोचना बच्चे, अपने इच्छा शक्ति को मजबूत बनाना कि हमें भ्रष्टाचार ऐसे कलंक हम माथे पे नहीं लगना चाहिए, एकदम मेहनत हो आपका। तो यहां देखो कई साल ऐसे ऐसे टॉपिक घुमा घुमा पूछा है क्या कि द इविल्स ऑफ करप्शन, करप्शन यानी भ्रष्टाचार की बुराई, ठीक है, करप्शन एंड द फ्यूचर ऑफ डेमोक्रेसी इन इंडिया, ठीक है, भ्रष्टाचार और भारत में लोकतंत्र का भविष्य क्या होगा, करप्शन मॉडर्न इंडिया, आधुनिक भारत में भ्रष्टाचार है, करप्शन इन आवर सोसाइटी, हमारे समाज में भ्रष्टाचार, द करप्शन ऑफ इंडिया, भारत का भ्रष्टाचार, करप्शन इन पॉलिटिकल लाइफ, राजनीतिक जीवन में भ्रष्टाचार। तो सब मिलजुल के क्या जानते हैं कि सबसे मेन तो है ये लोग हैं क्या, पॉलिटिकल लाइफ वाले, यानी जो जी रहे हैं राजनीतिक जीवन, वही तो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी हैं। अगर ये लोग सुधर जाते तो फिर तो हम लोग तो सुधर ही जाते। अगर हमारा प्रशासन अगर टाइट हो जाए, लोग कहते ऊपरी तबके से भ्रष्टाचार खत्म करो, पहले निचला स्तर भी तो शुरू करो, दोनों तरफ से करो, लेकिन भ्रष्टाचार दूर करो। क्योंकि भ्रष्टाचार में क्या होता है, अच्छा पढ़ने वाला नौकरी नहीं पा रहा होता है, और जिसको पढ़ना नहीं आया पता चलता है अरे भैया, क्योंकि अभी हम लोगों ने क्या देखा है कि जो लड़का क्लास में सबसे पिछड़ा रहता था, जो उनको एक को अक्षर का ज्ञान नहीं था, अभी पूरे लास्ट टाइम तक वो भी पास हो गया, सुपर टेट में हाई लेवल का नंबर 130 ला के ज्वाइनिंग लेटर तक ले लिया, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या देख रहे हो, पूरा भ्रष्टाचार कहीं ना कहीं हुआ है, लेकिन लड़ेगा कौन, सब जब उसी में लिप्त हैं तो लड़ेगा कौन। तो हमें यह मुद्दा बहुत भारी है, इसी पे हम आज आपके चर्चा करने वाले हैं। देखिए शुरू करते हैं आज के इस आपके आर्गुमेंटिव टॉपिक। हम हमारे और मेरे बच्चों के बीच थोड़ा सा एक छोटा सा डिस्कशन मेरे प्यारे विद्यार्थियों, और करप्शन के बारे में जो लाइन आपको समझ में आ रही होगी, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करते रहोगे। ध्यान दीजिएगा, इंट्रोडक्शन,
ठीक है। हमारा पहला हेडिंग, कुछ हिंट तो आपका एग्जाम में कई हेडिंग के रूप में हिंट दिया रहता है, उस हिंट के अकॉर्डिंग हमें लिखना भी होता है। यहां देखिए, इन टूडेज, आज मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, आज इस भौतिकवादी युग में जो आज ये संसार चल रहा है, हम क्या शुरू करेंगे कि आज इन प्रेजेंट टाइम भी कह सकते हैं, इन प्रेजेंट टाइम या इन मैटेरियलिस्टिक वर्ल्ड, या तो इस भौतिकवादी संसार में या तो वर्तमान समय में। अब हम क्या कहना चाह रहे हैं कि द वर्ल्ड करप्शन इज नथिंग न्यू। सही है, द वर्ल्ड करप्शन, जो भ्रष्टाचार का जो ये शब्द है, इज नथिंग न्यू, किसी के लिए नया नहीं है। अब बच्चा जानता है कि सच्चा कोई नहीं है, करप्शन बढ़ गया है, सब जानता है। तो क्या है, ये करप्शन शब्द कोई नया शब्द नहीं है बच्चे, इट इज लाइक कॉन्टेजियस डिजीज। देखो कितना बढ़िया शब्द लिखा है, ठीक है, कॉन्टेजियस का मतलब होता है संक्रामक, जिससे बीमारी सुने हो ना, फैलती जाती है एक से दूसरे के पास। तो भ्रष्टाचार रुक कहां रहा है, एक से उसके, फलनवा से फलनवा के पास, फलनवा से फलनवा के पास, वो बढ़ता ही जा रहा है। ठीक है ना, यानी हम तो कह रहे हैं ना, कहेगा कि हमारे दादा चोर तो हम काहे सिपाही, ठीक है, तो हम सिपाही बनेंगे लेकिन चोरवा का कमवा जरूर करेंगे। तो बात वो नहीं है, हम सिपाही को ऐसा देश के रक्षक वाला शब्द लगा है, हम वहां पे एक अपने गौरव को देखेंगे, कभी भी उस चीज को नहीं सोचेंगे हमारे पास आने के मेरे ऊपर तो पूरे सबकी रक्षा का दायित्व है, मैं भ्रष्टाचारी नहीं बनूंगा। क्योंकि देखो बच्चे, हर विभाग में एक न एक कोई मिल जाता है। तो हमारे अगर कि पुलिस विभाग ना होता तो यहां पर कौन हमारी सेवा, उन्हीं के भरोसे हम लोग रहते हैं। तो हर एक व्यक्ति सच्चा है, लेकिन उसमें जो लोग गलत करते हैं उनको ही गलत कहिए, हर व्यक्ति को गलत ना कहिए। अब यहां पे विच, तो ये क्या है, इट इज लाइक अ कंटेजियस डिजीज, ये एक संक्रामक बीमारी की तरह है। विच इफेक्ट्स, जो प्रभावित करती है, ऑल, उन सभी लोगों को, हु कम इन इट्स कॉन्टेक्ट, जो व्यक्ति इसके संपर्क में आते हैं। एक बार मैंने कहा ना, घर में जब लड़का कहेगा कि कुछ लाने पे हमको कुछ मिलता, तो बार बार कहेगा ठीक है, ए भैया, ए दीदी, हमके 5 रुपया दे दा, हम जाए घर से ले, हाई सामान हम ले आई। तो वहां का मतलब है, वहां पे यही भी ध्यान देना है आपको। तो बच्चे, आपकी देखो, क्योंकि जहां जिस क्षेत्र से बिलोंग रखते हो उस क्षेत्र की भाषा आप जानते ही होगे, आप अपने घर की भाषा जो समझो। तो एंड टुडे, और आज, एवरीवन हैज बिकम इम्यून, ठीक है, इम्यून टू दिस डिजीज, और आज हर एक व्यक्ति इस बीमारी की चपेट में आ चुका है। कोई ऐसा नहीं, अछूता नहीं रहा। मैंने कहा ना 99 पॉइंट, ठीक है। लेकिन हम जब तक बच सके, जब तक नौकरी हाथे में नहीं है, सरकारी नौकरी हाथे में नहीं है, तो बचे हो। लेकिन जैसे ही डिपार्टमेंट में जाओगे, वहां क्या होगा, सोचते ही फलाने जी ले रहे हैं, कभी कभी मजबूर, न चाहते हुए हमें मजबूर किया जाता है, यही बात है। लेकिन हमें एक नए युग की शुरुआत करनी है, अगले नए भविष्य आप ही लोग हो, बचा लेना है इस करप्शन से सबको। तो करप्शन लाइक अनएम्प्लॉयमेंट इज अ वर्ल्ड वाइड, ठीक है। करप्शन क्या है, एक ऐसे इनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी की तरह है, इज अ वर्ल्ड वाइड फोनिमन, ठीक है। बट ये पूरे, ठीक है, पूरे विश्व में फैला है, बट इन द इंडिया, लेकिन भारत में इट इज ऑल परवाइज्ड एंड रिपेयर्ड, लेकिन ये भारत में बहुत अच्छे से फल फूल रहा है, ठीक है, पूरा पूछना नहीं है। और देयर इज अ हार्डली एनी वॉक ऑफ लाइफ वेयर करप्शन इज नॉट फाउंड, जीवन का, हमारे जीवन का कोई ऐसा स्तर नहीं है जहां पे भ्रष्टाचार न पाया जाए, हर जगह भ्रष्टाचार मिल रहा है। ये तो मैंने क्या किया, इसका इंट्रोडक्शन दिया। अब इसके बारे में देखो, कुछ चीजें मैं आपको समझाता जा रहा हूं, ठीक है। आप इनको स्क्रीनशॉट भी लेते रहोगे, ठीक है। जिनका पीछे वाला नहीं ले पाए होंगे, बैक करके भी तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो, देख लो। देखो, ये था इंट्रोडक्शन, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।
ठीक है, ये आपका एरिया ऑफ करप्शन, एरिया ऑफ करप्शन, करप्शन का क्षेत्र कहां कहां तक फैला है। ठीक है, देखिएगा, बता दें हम आपको, मेकिंग ऑफ क्विक मनी, पैसा तेजी से पैसा कमाना, हैज बिकम, हो चुका है, द ऑर्डर ऑफ द डे लीडिंग टू ब्राइवरी। ठीक है, क्या, ब्राइवरी, घूस, फ्रॉड, धोखाधड़ी, स्कैम, स्कैंडल्स, एडल्टरनेस, एंड विच आर द डिफरेंट मैनिफेस्टेशंस ऑफ करप्शन। बहुत से प्रकार के भ्रष्टाचार हो रहे हैं, जिसमें आप, ठीक है, ब्राइबरी के बारे में देख सकते हो, फ्रॉड हो रहा है, स्कैम्स हो रहे हैं, स्कैंडल्स हो रहे हैं, यानी हर एक जगह पे ये अलग अलग रूपों में भ्रष्टाचार क्या है, शामिल है। तो ये भ्रष्टाचार का एरिया क्या है, अनलिमिटेड है। ठीक है, द एरिया ऑफ करप्शन इज अनलिमिटेड। ठीक है, करप्शन इज नाउ वेल इस्टेब्लिश्ड, करप्शन अब पूरी तरह एकदम मजबूत हो चुका है, उसने अपना स्थान एकदम बना लिया है इन पॉलिटिकल लाइफ, पूरे राजनीतिक जीवन में, बिजनेस में, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन में, एजुकेशन में, हॉस्पिटल में, पुलिस में। आप जाओगे तो राजनीति से तो कोई अछूता नहीं है, यहां तक कि अब बिजनेस में भी हो गया है, व्यापार में भी भ्रष्टाचार घुस चुका है। बताओ भैया, कहां बचोगे आप। तो अगर हम देखें तो हमारे सबसे बड़ी समस्या तो यही है, आखिर झेलना इस हर जगहों पे किसको है, हमारे छोटे वर्ग के लोगों को ही झेलना है। ठीक है, तो एक गरीब ही झेलता है, हम खाली कहने को सरकार है, हर वर्ग करती है, लेकिन कोई भी सरकार आ जाती है खाली अपने कहती है, करके चली जाती है, गई तो भी, वर्तमान है, आएगी तो भी, लेकिन कोई इन जगहों से इस चीज को खत्म नहीं करने की बात करता है, खाली मुंह से होती है हवा हवाई। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेशन, प्रशासन, एजुकेशन, हॉस्पिटल, पुलिस, यहां तो कोई शायद ही बचता है। ठीक है, जो जितना ही कमजोर है पैसा उसी से वसूला जाता है। और दूसरे जगह तो क्या होगा, फलाने का रिश्तेदार है, फोन करा देंगे हम, फलाने के रिश्तेदार बोल रहे हैं, अरे वो मेरा कैंडिडेट है, अरे हमारे नेताजी फोन कर देंगे, बस ठीक है जाइए, हमको आओ, जो कमजोर तबका, ठीक है 500 रुपया दे दो, 1000 रुपया दे दो, काम हो जाएगा। बताइए, ऐसा क्या आप लोगों कोई है कि नहीं, बहुत ऐसे लोग जिनके घर वालों ने इस चीजों को झेला है, बहुत लोग होंगे, हम नहीं कहेंगे, कमेंट आप करिए, लेकिन बहुत लोग हैं। दुख होता है ऐसी चीजों को जब हम लोग देखा जाता है। ठीक है, एंड इवन इन द जुडिशियल सिस्टम, ठीक है, द करप्शन हैबिट्स एंड स्किल हैव बिकम सो इंटरनलाइज्ड दैट, ठीक है, ऐसे बहुत से भ्रष्टाचार की आदतें क्या बिकम सो इंटरनलाइज, इतने जुड़ चुकी हैं, दैट कि दे हैव रिजल्टेड, जिसका परिणाम होता है इन डिग्रेशन, ठीक है, डिमोरलाइजेशन, डिप्रेशन, जहां पे हम अपने अवसादग्रस्त हो जाते हैं, हमारी डिग्री प्रभावित होती है, तो हम पढ़ लिख के भी कोई मतलब हमारा नहीं, डोनेशंस देने पड़ते हैं तो जाके हमको सीट मिलती है। डिग्री तो छोड़ो, स्कूलों में हमें क्या होता है, अगर हमें सीट चाहिए तो वहां पे बड़े बड़े स्कूलों को डोनेशन दे दो, वो सीट आपकी हो जाएगी। एंट्रेंस एग्जाम में बैठा हुआ लड़का अच्छे नंबर ला के भी नहीं पा पाता है। बताओ, आप ही पढ़ने वाले व्यक्ति हो, अगर आपके साथ कल दिन अगर ऐसा होता है तो क्या आप आवाज नहीं उठाओगे कि तकलीफ नहीं होगी? तो आज क्यों नहीं आप सभी लोग अब जहां करप्शन हो रहा हो वहां जरूर लड़ना, क्योंकि ये करप्शन एक अच्छे पढ़े लिखे का भविष्य बिगाड़ सकता है। सबसे बड़ी समस्याओं में से एक है। मैंने ये टॉपिक लिया है तो कुछ आपको बताने और समझाने के लिए लिया है, ताकि आप इस विषय पर बात करो। अगर आए तो अपनी भाषा, जो भी टूटी फूटी भाषा होगी उसको लिखना जरूर, ट्रांसलेट करके। बच्चा एकदम इस बात को लिखने से ज्यादा जहां पे बात आए वहां पे कभी भी, चाहे 10th हो चाहे 12th हो चाहे आगे कभी भी जाना, करप्शन के खिलाफ लड़ाई जरूर लेना। नहीं तो अगर जिस आप करप्शन कर रहे हो ना, किसी अगले दिन हमारी पीढ़ी को झेलना पड़ेगा, जब हमारा लड़का
किसी भी करप्ट पैसे के कारण उसको कहीं पर सीट नहीं मिली, कहीं कुछ नहीं मिलेगा, तो फिर वो बेकार हो जाएगा। जरूरी थोड़ी कि वो उसी विभाग में कोई दूसरे डिपार्टमेंट में जाने वाला हो। तो अब पॉलिटिकल करप्शन की बात करते हैं। करप्शन इज बीइंग प्रिपरेटेड इन सेवरल वेज, कैरियर पॉलिटिशियन आर बिजी इन सिस्टमेटिक लूट। जितने हैं सब पूरा लूटने पे लगे हुए, जितने राजनेता हैं, ठीक है, और कलेक्टिंग डोनेशन इन द नेम ऑफ द पार्टी फंड, और अपने पार्टी फंड में क्या है, डोनेशन जुटवाते हैं। कि नाम चलता है कि पार्टी में वो फंड किसी ने दान दिया है, लेकिन वो पार्टी का फंड नहीं होता है, वो तो किसी का दिया गया नेताजी को घूस होता है। नेताजी हाय इतना पैसा ले लीजिएगा, हमको नौकरियां दे दीजिएगा, ऐसी भाषा होती है, ठीक है। और नहीं तो पार्टी फंड अगर बंद करा दिया जाए तो ये भ्रष्टाचार जो नेताजी के पास जो पैसा पहुंचने का जो तरीका है ना, खत्म हो जाएगा। अब एंड यूटिलाइजिंग द सेम फॉर देयर पर्सनालिटी ग्रेटिफिकेशन, द ओपनिंग अप टू इकोनॉमी हैज बिकम अ फर्टाइल ग्राउंड फॉर ऑल सॉर्ट ऑफ करप्शन। पूरे जमीनी स्तर पर भ्रष्टाचार क्या है, पूरी तरह फैल चुका है एकदम। अब यहां तो रहा, अब हम एजुकेशन की बात करें। एजुकेशन करप्शन, देखिए हेडिंग मैंने जो दिया है, इसके स्क्रीनशॉट आप नहीं लिए हो बच्चा, इसके स्क्रीनशॉट ले लो और इसको आप तैयार कर लेना, ठीक है। देखो फिर ये रहा आपका क्या, एजुकेशनल करप्शन, शिक्षा में भ्रष्टाचार। तो देख सकते हो क्या लिखोगे कि स्कूलों में, कॉलेजों में, यूनिवर्सिटियों में हैव नॉट बीन स्पेयर्ड बाय द करप्शन। ये क्या है, ये जो है भ्रष्टाचार से अछूते नहीं है, ठीक है। फेक डिग्रीज, डिप्लोमा, सर्टिफिकेट आर इजिली अवेलेबल। आपको अगर डिग्री, घर बैठे डिग्री चाहिए, एक को अक्षर नहीं पढ़े हो, आज तक स्कूल का मुंह नहीं देखे हो, जितना साल हुआ है जोड़ लेना। बीए की डिग्री चाहिए तो 12 3 15 साल, 5 साल और 20 साल, 20 साल के आप हो, अनपढ़ हो, खूब बस पैसा जाके जमा कर दो। अब कोई कहेगा कि इसका प्रूफ दीजिए, तो हमको लड़ाई लड़ने के लिए भी चाहिए, कहां किससे लड़ेंगे, सब वहां वही बैठे हैं, हमसे दावा वही कहेगा व्यक्ति कि आप सबूत पेश करिए, क्योंकि उसके भ्रष्टाचार का भंडाफोड़ होने वाला है, हमको वो कहेगा। और क्या होता है देखते हो, किसी भ्रष्टाचारी को फंसाने के चक्कर में आज तो गवर्नमेंट ऐसी हो चुकी है, जो हमको फंसाने की कोशिश करे उसी को पहले फंसाओ कि हमारे खिलाफ आवाज न उठाए। अरे तो अगर ऐसा हो रहा है तो आप लोग जुड़ो, जब 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8 जुड़ेंगे ना, कितने को फंसाओगे, हम तुम्हारी सच्चाई दिखा के रहेंगे। तो ये हर एक सरकार का नियम है, हर एक नेता, हर कोई गवर्नमेंट आती है यही काम करती है। तो हम कैसे होंगे, जब हम अपने पहले अपने अंदर परिवर्तन लाना ही जड़ की समाप्ति है, ठीक है। मास कॉपिंग, लीकिंग ऑफ एग्जामिनेशन पेपर को लीक करा देना, ब्राइबिंग द एग्जामिनर, ठीक है, एग्जामिनर को घूस देना, सप्लाई ऑफ आंसर मटेरियल फ्रॉम आउटसाइड, बाहर से उत्तर पुस्तिकाओं को मंगा देना, वेरी कॉमन, ये बहुत कॉमन टॉपिक है। आज तो पेपर आउट हो जाता है, 2-4 को पकड़ लोगे, लेकिन पेपर आउट हुआ तो कहां तक फैला होगा ये नहीं सोचेगा। सरकार कहती है कि नहीं पेपर रद्द नहीं कराएंगे हम। अरे लेकिन जो बच्चा मेहनत, जिसने पास कर लिया, कुछ बच्चे तो ऐसे भी हैं, अरे जो बढ़िया बच्चा होगा पेपर रद्द कर दोबारा कराओ, क्या वो पेपर बढ़िया नहीं देगा? लेकिन आप सोचते हो उसको हम रद्द करा देंगे तो पढ़े लिखों का भी नुकसान होगा। लेकिन जो फायदा में जितने लोग गए हैं, किसने को पकड़े हो आप बताओ? 2 को जेली में डाल दिए, 1000 को का की, 1000 का सबूत भी नहीं मिला। तो अब द एजुकेशन माफिया, प्राइवेट स्कूल, चीप ट्यूटोरियल्स, लोकल पॉलिटिशियंस आर मिंटिंग मनी इन द नेम ऑफ एजुकेशन, ठीक है, सब के सब एजुकेशन के नाम पे धन उगाही कर रहे हैं, ठीक है। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले लो। अब देखो कंक्लूजन है ये, निष्कर्ष, ठीक है, लिख लेना। जिस शब्द की मीनिंग नहीं आएगी कि कंक्लूजन, कैन करप्शन इज बी एलिमिनेटेड, इट कैन नॉट बी चेक्ड और, ठीक है, कर्स्टेल्ड unless there is a strong desire and the will to stem the rot,
तो ये आप चीजें पूरी तरह समझोगे, जहां नहीं आएगा आप पूछ लोगे। ये विषय बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे बच्चों। आई होप कि आपको ये चीजें लिखने का तरीका समझ में आया होगा कि कैसे आर्गुमेंटिव लिखना होता है। हमारा जिस विषय पर लिखना है, अपने जरूरी थोड़े कि ये मेरा टॉपिक था मैंने तो लिख दिया। आप अपने से जो हल्का हल्का सेंटेंस बनाते हो वही ट्रांसलेट करके लिखो, बस राइटिंग को सुंदर बनाती रहना, नंबर बेस्ट मिलेगा। 10 नंबर आपको मिल के रहेगा, मैं वादा करता हूं, अगर राइटिंग अच्छी करके और हेडिंग सही करते हो तो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही। आगे बात करेंगे हम नए टॉपिक के बारे में। तो मैं पीयूष आर्य आपसे लेता हूं विदा, लेकिन जाने से पहले कहूंगा कि वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब नहीं करना भूलना है आपको, यानी कि एकदम याद रखना है आपको क्या, शुभम क्लासेज को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन प्रेस करो। तो गुड लक।